तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लोग वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे रिपोर्ट कर रहे हो, तो लेट्स हैव अ एक्सपीरियंस कि जब हम लोग सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं तो सर वहाँ की जर्नी क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होती है। तो सुबह सुबह आप सारे के सारे लोग गेट पे रिपोर्ट कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock का आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है और एग्जैक्टली वो ऐसा मोमेंट होता है कि पूरी रात कहाँ नींद आती है किसी को। ये होता है जल्दी सुबह और कहाँ पहुँच जाए हम। फिर गेट से आपकी प्रॉपर एंट्री होती है जिसमें अपना आईडी चेक कर लिया जाएगा, एडमिट कार्ड फेज 2 का चेक कर लिया जाएगा और फटाफट सब क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। फिर प्रॉपर जहाँ भी आप बैठे होंगे, मान लीजिए 300 पीपल की रिपोर्टिंग है तो वहाँ टोटल 100 के 3 ग्रुप क्या किए जाएंगे बच्चा, बना दिए जाएंगे। तो आपके भी 100 के ग्रुप बन जाएंगे। तो लकली ये होता है कि अभी तो वो माहौल नहीं शुरू हुआ, नहीं तो मेजर कलसी में हज़ारों बच्चे GDSRT के होते हैं। तो जिस भी सेंटर पे जाते हैं तो लाजमी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हर ग्रुप में उनका ग्रुप क्या होता है, बन जाता है। तो बता दें सर, जब हम रेस करते हैं तो हम एक दूसरे को पीछे से जोश बढ़ाते हैं सर कि बेटा हम सबको क्या करना है, रेस कंप्लीट करना है। मतलब दे क्रिएट इट सेल्फ मोटिवेशन फॉर एवरीवन, वो सबके लिए मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। आफ्टर चेस्ट नंबर अलॉटमेंट ऑब्वियसली अलग अलग जगह का अलग अलग कॉन्सेप्ट है बच्चा, ठीक है ना। कहीं ट्रैक पे कराना है तो कहीं लॉन्ग रेस करा देना है, जैसी सिचुएशन होती है वैसा वो मैनेज करते हैं। आपको दोनों ही चीज़ में एक्सपर्ट होना है, मतलब आपको लॉन्ग भी दौड़ना आना चाहिए और आपको अंदर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट विल क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, देन दे विल गो फॉर द फेज 2। अब लाजमी सी बात है, हर ARO सेंटर की अपनी कैपेसिटी है बच्चा। अब उस कैपेसिटी के हिसाब से जितना नंबर आप सिलेक्शन उस ARO सेंटर पे होना है वो उसी हिसाब से क्राउड को कॉल करेंगे। अब अनलिमिटेड क्राउड वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उस ARO सेंटर पे 500 की वैकेंसी है। कितने की वैकेंसी है बच्चा? तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो वो बुलाएंगे उसका जो है 5 टाइम बुलाएंगे। कितना बुलाएंगे? तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए कि बहुत ज़्यादा बुला देंगे। या मान लीजिए कि वो 10 टाइम मैक्सिमम बुला सकते हैं, आर्मी है तो 10 टाइम कर सकती है, तो अराउंड मान लीजिए कि 5000 बुलाएंगे। तो उसको उनको 2-3 दिन 4 दिन में मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर रेस स्टार्ट होती है और एक जो फोबिया, डर पैदा किया गया है, तो पहले अपने दिमाग से वो डर हटाइए। टू फिनिशिंग द रेस इन 7 मिनट, आई थिंक इट्स रियली वेरी इजी टास्क। मतलब ये कह सकते हैं इससे आसान कुछ है ही नहीं एग्जैक्टली। बट जो रेस से बाहर होने वाले लड़के हैं उनका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है। अजीब सा डर आ जाता है। पैर का जो खिंचाव है एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका पैर कहीं से भी खिंच गया दौड़ते समय तो फिर 1600 मीटर आप ताकत से नहीं दौड़ सकते हैं। मतलब आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे और आपका मोटिवेशन गिरना क्या हो जाएगा बच्चा। तो फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रेस के अंदर। आपकी स्ट्रेचिंग, आपका फिटनेस इतना बढ़िया होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब नहीं होनी चाहिए। ये आपको ख्याल करना है। रेस कंप्लीट होती है प्रॉपर तरीके से, टाइम भी देते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे आते भी रहते हैं, मान लो 2, 4, 6, 10 सेकंड ज़्यादा भी चाहिए। तो आर्मी मतलब एयरफोर्स का इस लेवल का सपोर्ट होता है कि आप अंदर आ जाइए। हाँ, लेकिन इस बार ये गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि 7 मिनट उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया बिकॉज। तो अब कह सकते हैं कि आपका 7 मिनट में ही एग्जैक्ट आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर आप अगले पार्ट पे आते हैं। सारे के सारे जितने क्वालिफाइड होते हैं एक तरफ बैठ जाते हैं, जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वहीं से उनकी क्या हो जाती है, विदाई समारोह हो जाता है। अब वो अलग से बैठ गए सारे के सारे और फटाफट रेडी फॉर द सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड के लिए बच्चे क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पुशअप्स है। ये सच है कि जो पुशअप का कंफर्ट जोन आप यहाँ ले रहे हैं, ये पुशअप का कंफर्ट जोन वहाँ नहीं रहता है। दैट मीन वाकई में अप एंड डाउन होता है और उसमें सेकेंड्स गुजरते हैं। क्या गुजरते हैं? तो हाँ, तो समझ लीजिए कि 10 पुशअप्स में हमें समझ में आ जाता है। बट पुशअप से पहले आपकी स्क्वाट्स की एक्टिविटी डन की जाएगी। 20 स्क्वाट्स होते हैं। पोस्चर बहुत क्लियर है, आपको राजा सर एक्सप्लेन करेंगे कि स्क्वाट्स का एग्जैक्ट प्रोसीजर हमें क्या रखना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना है। तो सर एक बार बच्चों को स्क्वाट्स का पूरा पोजीशन बताएंगे। डाउन 1, प्रॉपर अप, ये 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, घुटने से आवाज नहीं आनी चाहिए। अप, ज्यादा बैठ रहे हो बेटा, और कम। बहुत बैठ रहे हो। 10, अप, लेफ्ट। ये हमें करना होता है 20। कितना करना होता है? 20। बॉडी पोस्चर टाइट रखो, चेस्ट थोड़ा क्या होना चाहिए, अप फ्रंट होना चाहिए। हाथ आराम से कर लिया, आराम से करो ना, कोई लड़ाई थोड़ी चल रही है। आराम से 20 मार के निकलोगे, आराम से रिलैक्स तरीके से। सबसे बड़ा गेम ब्रेन का है, हम अंदर से डर बना लेते हैं। एक बार ध्यान से, ये एक्सरसाइज टफ नहीं है, टफ है पोस्चर सेट करना। हम पोस्चर सही नहीं रखते हैं अपना। तो ये आपका पोस्चर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
स्क्वाट्स बहुत इजी टास्क है, बस बेटा पोस्चर का बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, बॉडी टाइट रहे, चेस्ट आगे रहे, ऐसे नहीं है ऐसे लटके पड़े। जब खड़े होने का भी एक जेस्चर होता है, क्या होता है, खड़े हो ऐसे, चेस्ट बाहर, चेस्ट कभी भी ऐसे पोजीशन होनी नहीं चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, अलर्ट जोन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब स्क्वाट्स डन हो चुका है, जिनको बाहर होना होगा हो चुके होंगे, नहीं सब जिनको रहना होगा अमूमन बाहर नहीं होते बच्चे। नाउ लेट्स कम टू द पुशअप पोस्चर। पुशअप बहुत अहम है, ये बाहर से कहना जितना आसान है, वहाँ जब कराया जाता है तो बच्चों को समझ में आता है। प्रॉपर अप एंड डाउन, और इसमें सेकंड्स के आपको डिफरेंस देखने को बच्चा क्या होते हैं, मिलते हैं। इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। तो पुशअप्स जो आपको जाने हैं वो राजा सर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपका पुशअप का पोस्चर होगा और किस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे, समझ पा रहे हो? यहाँ ले गए सर, फिर यहाँ से ये आ गया पोस्चर, ठीक है ना, राइट लेग देन बैक, ठीक है। ठीक है। अभी जो हमारा ये पोस्चर दिख रहा है, पीछे एडी से लेके हमारे शोल्डर तक एक ही, वो एक पैरेलल में है, ठीक है, लोअर नहीं है, अपर नहीं है, डाउन नहीं, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। हमें 10 पुशअप्स करने दें, सीधा जाने दें, 1 जी, ये अप 2 अप 3 अप 4 अप 5 अप। सर थोड़ा रोकिएगा एक सेकंड। अब हमारी मिस्टेक क्या, आप ऊपर आ जाइए। हमारी मिस्टेक क्या होती है बेटा, या तो ये ऐसे हम उठा लेते हैं, या तो इतना ज़्यादा गिरा देते हैं कि पूछो ही मत ओवरऑल। तो ये सब जेस्चर्स गलत हो जाते हैं और इसी वजह से आप बाहर होते हैं। जेस्चर जितना आप पैरेलल, बॉडी मतलब स्ट्रेट रखनी है, क्या रखनी है, और ऐसे स्ट्रेट बॉडी को आराम से ले जाना है और आराम से ले आना है, और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेशन में आपको रहना है। तो चलिए सर एक बार स्टार्ट करते हैं बच्चों का भी। बैक हो, स्पेस लें बच्चा, जैसे पोस्चर सर बैठे थे उसी तरह बैठने की कोशिश करो, पहले सेंस डेवलप करो उसी तरीके से, एग्जैक्टली। अब इसे प्रेस किया, दोनों हाथ हमारा देखिए नी के बाहर चला गया, ठीक है। अब पोस्चर चले गए, बैक साइड, देन राइट लेग बैक साइड, ठीक है। अब ये पोस्चर देखिए स्ट्रेट हो गया हमारा, क्लियर क्लियर। चलो पोस्चर एक बार प्रॉपर सेट कर लो सारे लोग बच्चा। चलो प्रॉपर, और खुद भी देखो अपने शोल्डर की देखो, तो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, क्या जा रहा है, थोड़ा और हल्का सा अंदर कर सकते हैं हैंड को आप, हाँ ठीक है। एग्जैक्ट नापो, कैसे गड़बड़ हुआ मैं देखना चाहता हूँ। चलो दोनों हाथ जोड़ो, ये यहाँ आए, ठीक। अब क्या किया तुमने, हाँ ठीक ठीक, उस हिसाब से फिर सही है। शोल्डर के बराबर जो बैक पे है, वो कमर के बराबर ना, हील जो आपकी है वो जी। आउट साइड नहीं जाएगी, वो हील के स्ट्रेट पे रहेगी। ये जो आपका ये आउट में आ रहा है, ये नहीं जाएगा, और अंदर नहीं, अंदर ही रहेगा। थोड़ा सा बेटा आप अपने हील में स्पेस ले सकते हो, हल्का सा, ठीक। 10 पुशअप्स करने हैं, चलिए 3 सेकंड होल्ड। अभी भी कुछ लोग का पोस्चर खराब है बेटा, तुम्हारा पोस्चर 11 नंबर, चेस्ट नंबर 11, तुम्हारा पोस्चर बेटा ठीक नहीं है। अभी हिप ऊपर कर लियो यार, शुरू से ही बॉडी को पैरेलल ले जाना है ना, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ विशल दीजिए। अब जैसे हमको 2-3 लोग फाइंड आउट हो गए इतने देर में, ठीक है ना। अब उनको एग्जैक्टली यहाँ से पिक कर लिया जाएगा। जैसे चेस्ट नंबर 37, खड़े हो जाओ, ओके गेट अप एवरीवन। चेस्ट नंबर 37, बॉडी लैंग्वेज खराब हो गया था ना, पूरा अंदर फील हो रहा था वो चीज़, और आपको तो जो बताया था सेम चीज़ कर रहे थे बैठ करके। बेटा नीड टू वर्क हार्ड, आप मजाक में मत लीजिए। पता चला पहले ही स्टेप पे बाहर हो गए तो फिर बचेगा क्या आगे एग्जैक्टली, आप समझ रहे हो बात। आगे तो और भी लड़ना है आपको, रेगुलर रहना होगा। पहले दिन आए हैं आप, आ रहे हैं आप, स्टैमिना बिल्ड करनी पड़ेगी बेटा। खान पान सही रख रहे हो, अपना खान पान अपने हाथ में होता है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना होता है, ठीक है ना। बिलीव इन योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा चना बढ़िया से रखना, फल रखो बच्चा बढ़िया से, दूध रखो, और जो आइटम खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी कुछ कर सकते हो इसमें कर लो मेरे बच्चा। हाँ ठीक है, बात 15-20 दिन की है। अगर हम थोड़ा डाइट अच्छा मेंटेन करके बॉडी को फिट रखें तो हमारे लिए क्या होगा बच्चा, अच्छा होगा। तो अभी करते करते भी हमको चीज़ें ट्रैक हो गई कि कितने लोग इसमें क्या हो रहे हैं। ऐसे ही वहाँ भी होता है, हम यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट जब प्रैक्टिकली हम जाके करते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं बच्चा, गड़बड़, ठीक है ना। तो बहरहाल आज ही भगवान नहीं बन जा रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ अच्छा ही कर रहे हो, बट जैसे ही रेगुलर ये चीज़ आप करेंगे बेटा तो आपके लिए क्या लगने लगेगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब करेंगे ही नहीं तो क्या रहेगी वो चीज़, कब बनी रहेगी। तो बहुत आसान हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस विल मेक इट ईजी, हम आसान कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए
तो अच्छा लग रहा है? ठीक है। नाउ विल कम टू द सिटअप पार्ट। सिटअप सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत इजी है, बट कुछ बच्चों को इसको बहुत तगड़ा फोबिया रहता है। क्या रहता है? वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, जैसे बार बार पैर ही उठ जाएगा, पीछे चले जाएंगे तो आगे ही नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो लॉट ऑफ फोबिया इनसाइड। तो केवल वो फोबिया है। सिटअप सबसे इजी एक्सरसाइज है। तो सर का मैं कपड़ा गंदा करने वाला हूँ। हाँ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेटअप प्रोसीजर। सबसे पहले सर आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर बॉडी पोस्चर, फिर उसके बाद आप लोग उस चीज़ को डन करेंगे। जैसे सर बैठने का प्रोसेस बताएं, कई लोग बैठने में हड़बड़ाए जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, डिसबैलेंस है। जब आप एक स्पोर्ट पर्सन की तरह बैठते हैं ना बेटा, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कि ये ट्रेंड है यार, वो सब नोटिस होता रहता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद बाकायदे पैर फैलाए, रिलैक्स तरीके से आप गए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि यार ये बंदा बिल्कुल अप टू द मार्क है, जो लेवल मेरे को चाहिए। तो एवरी प्रोस्पेक्टिव विल नोटिस कि आप कितने सेंसिबल इन चीज़ों को लेकर। तो ध्यान रखें सर। वहाँ बताया जाए आपको बैठने के लिए, तो यहाँ ऐसे नहीं बैठना वहाँ पे, ठीक है? रेस्ट की पोजीशन आपकी दिस इज ये होती है हमेशा। क्लियर, ओके? तो सामने वाला जो लीडर्स होंगे वो समझ जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही बता देगा कि आप कैसे। तो आपका पोस्चर क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? देन बॉडी कमर डाउन, आराम से हैंड स्ट्रेट हो गया, लेग उठने नहीं चाहिए, ये वहीं रहने चाहिए। ध्यान रखना, नहीं ऐसे नहीं होगा कि ऐसे उठ के ये कर लिया, ठीक है? ये क्रंचेस है, इजी स्टेप है, ये पोजीशन है आपका। नॉर्मल, दिस इज ऑल अबाउट सीधा सब स्ट्रेट चलाओ। वो बोलेंगे डाउन, देन आपको काउंट्स करा रहे हैं, तो वहाँ पे कराने के कई तरीके होंगे। वो कंटिन्यू बोल दिए करने के लिए, तब कंटिन्यू करेंगे। अगर बोल दिए अप डाउन, अभी आप हो गए, देन डाउन चले जाएंगे, फिर अप, देन डाउन, कंफर्टेबल, अप डाउन, अप देन डाउन। क्लियर? जुड़ेगा तो नहीं ना। पैर कैसे जोड़ दोगे? दो प्रकार से, अगर आप ऐसे कर रहे हो, सामने अगर ब्रीफ कर रहे हैं तो गुड। अगर वो जोड़ के बोल रहे हैं तो जोड़ के कर देंगे, अगर वो फैला के बोल रहे हैं। अमूमन हर एक्सरसाइज जो होती है बेटा, शोल्डर के हमेशा पैर को क्या रखा जाता है? पैरेलल रखा जाता है। ये एक जेस्चर है, बट अगर वो सटाने को बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। वो भी सर एक बार दिखा दीजिए बच्चों को। ये आपने अटैच कर लिया, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट बैठने वाला बच्चे को। ये कंफर्ट जोन है। नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठेंगे। ये पोस्चर बिल्कुल क्लियर होगा। टोस एंड हील प्रोसेस जो हमारा होता है वो शोल्डर के बराबर ही होता है। हम जब चलते भी हैं ना, तो वो शोल्डर के बराबर ही चलते हैं। बड़ा बड़ा पैर तो चलते नहीं है। सेम वही पोस्चर है। उठ भी रहे, नॉर्मल ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, जैसे उठना चाहे। नॉर्मल बिना हाथ लगाए ले क्रॉस किया देना, बिना हाथ लगाए उठना भी है। दिस इज कॉल्ड फिटनेस। इसको क्या कहते हैं? अभी ये वाला ट्राई कराते हैं, बिना हाथ लगाए उठने वाला। हाँ? ये ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, फटाफट एक बार पोजीशन पे बैठो। हल्का सा आप लोग लेफ्ट देंगे। हाँ, कम, हाँ, राइट हो जाओ, हल्का सा तिरछा हो जाओ सब लोग। ठीक है, अपनी पोजीशन पे ही सबसे पहले बैठ के रेस्ट करना। रेस्ट की तो पोजीशन, रेस्ट पोजीशन बैठ जाओ आराम से। ये रिलैक्स। लेग कहाँ पे होगा? हल्का सा आपका कमर कहाँ है, ठीक है? ठीक है, थोड़ा फैला के बैठो, एकदम रिलैक्स बैठो, फैला के, ऐसे नहीं जैसे बैठता है। हाँ, ये वाला हाथ रखें। ये स्पोर्ट्स पर्सन का लुक ही होता है। ये कंफर्ट जोन है आपका। ठीक है? स्क्वाट्स 20 हैं आपके, पुशअप्स और सिटअप दोनों 10 है। देखिए डबल बची रेडी के लिए, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। फैला दीजिए। 1 2 रेडी हो गए? यस सर। तुम भी फैला दो भाई। रेडी कहाँ हो गए? जैसे थर्ड पोजीशन की लेट जाएगी, ठीक है? आराम से, राइट, आराम से, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। परफेक्ट। सेम जैसी वैसे पहले बजी थी, सेम वैसी बजेगी, ठीक है?
लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट लेग फोल्ड, Fold. बोथ हैंड क्रॉस। ये अब- आपकी एक्सप्रेशन हो गई। अब उठना कैसे है वो भी समझ जाओ। बैठो बैठो बैठो। जब विशिल बजेगी लंबी तो पैर ऐसे फोल्ड करके अब तो बिना हाथ लगाए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। चलो बिना हाथ लगाए खड़े हो सारे। शाबाश, बहुत बढ़िया, ताली मारो अगले खुद के लिए। परफेक्ट। पहले राउंड में परफेक्ट पोजीशन है तुम लोगों के, ठीक है। तो ये रूटीन तो डेली करिए ही, कुछ इंटरेस्टिंग भी डेली कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक इफ दिल कम अर्ली इन द मॉर्निंग तो इट विल बिकम बेटर कि 6:30 बजे तक इनको हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्राई टू रिपोर्ट अर्ली मॉर्निंग 5:30। 5 बजे उठ रहा हूँ, आधे घंटे में तो पहुंच ही जाओगे। फास्टेस्ट होना चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट। फिर आफ्टर दैट ऑब्वियसली आपको लेके जाते हैं एक हॉल में, बैठाएंगे वहाँ पे। हॉल में जब बैठते हैं तो पहला टाइम होता है जब थोड़ा रिलैक्स मोड में हो जाते हैं, ठीक है ना, कि अब चलो SRT देना है। क्या देना है? SRT देना है। फिर कॉमन ही सबका SRT टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा बेटा। फिर अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे और फिर क्रमशः आपके GD सेशन होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। SRT बिल्कुल बेहतर ढंग से करना है। 40 आउट ऑफ 40 हिट करो, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, और बहुत जेन्युइन टेस्ट होता है। अगर आप प्रैक्टिस यहाँ अथा करके जाएंगे तो कोई दिक्कत, इवन स्थिति तो ये होगी कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो यहाँ कर रहे हैं वही क्वेश्चन कहाँ मिलना है आपको, जाके वहाँ मिलना है। GD के टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंट रहिए, अंदर से भरोसा पहले खुद का जीतिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जब आपके अंदर गट्स आता है ना बेटा, तो आप कुछ भी कर जाते हो। इस शरीर की क्षमता अपार है, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना पावरफुल भगवान ने ब्रेन और बॉडी आपको बना के दिया है। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि जो कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है वैसा मैं बोलना स्टार्ट करूँगा। क्या आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो पहली बार में पोस्चर सही है आपका? नहीं ना, कोई बात नहीं, सेकंड में सही होगा, थर्ड में सही होगा, फोर्थ में सही होगा, सही होगा सर। इन द सेम वे once you start discussion, never believe that I am speaking throughout English, my English communication is up to the mark, my pronunciation is up to the mark, nothing thing, just put your ideas, put your views। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। क्या क्लियर होने चाहिए? वो आइडिया क्लियर होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी निकल के बाहर आएगी। अगर आपका थॉट ही नहीं क्लियर रहेगा किसी मुद्दे पे तो वहाँ अंग्रेजी और हिंदी की लड़ाई नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही गिर जाएगा, क्योंकि यू डोंट हैव अ थॉट, यू डोंट हैव ओपिनियन, यू डोंट हैव योर ओन स्टैंड, अपना आपका कोई स्टैंड नहीं है। और फाइनली फिर GD का टास्क डन होता है, फिर लंबी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया शुरू होती है और फिर आ जाता है वो मेडिकल का ग्रीन कार्ड। उसमें भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्दी ही आपके मेडिकल्स भी क्या हो जाएंगे, इस बार शेड्यूल हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल अब एक जर्नी के साथ बढ़ते हैं बेटा, पॉजिटिव तरीके से। रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अहम यही कि सर हम तैयार हैं, इस बार जाएंगे फोड़ के आएंगे और 100% रिजल्ट लाना है। क्या लाना है? 100%। हाँ सर, मैं जा ही रहा हूँ सर सेलेक्ट होने के लिए, मतलब नो इफ़, नो बट, नो एक्सक्यूज सर। रिजल्ट चाहिए मतलब चाहिए, और ऐसे लगातार बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे जिस तरह से चल रहे हो ना, मैं श्योर शॉट कर रहा हूँ कि आप रिजल्ट पाओगे। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, कभी कभी जाग के प्रैक्टिस करते हैं और वो सफलता नहीं पाते हैं। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच।